जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो हमारा कल टॉपिक चल रहा था पंच परमेष्ठी के ऊपर में। पंच परमेष्ठी में जो एक तो जनरल हमने पढ़ा पंच परमेष्ठी, उसके बाद पंच परमेष्ठियों के मूल गुण पढ़े थे नई किताब में 29 पेज पर। यहाँ लिखा है अरहंत के 46, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 28 मूल गुण होते हैं ना। वास्तव में यहाँ जो अरहंत शब्द लिखा है तो वो तीर्थंकर अरहंत के लिए ही लिखा है, क्योंकि जनरली हम उन्हीं की पूजन करते हैं तो वो इसलिए उनके नाम से लिखा हुआ है। इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों के मूल गुण कुल 143 होते हैं। जो अरहंत पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते हैं उनके मूल गुण 46 से कम होते हैं। ठीक है। अब अरहंत परमेष्ठी जो है स्पेशली उनके बारे में जो और जितना हो सकती है उन्होंने दिया है यहाँ पे। जीव अपने कर्मों का नाश करके परमात्मा बनता है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, शरीर सहित और शरीर रहित अवस्था। प्रथम अवस्था को अरहंत कहते हैं और दूसरी अवस्था को सिद्ध कहते हैं। जब जीव अपने चारों घातिया कर्मों की सभी 47 प्रकृतियां, आयु कर्म की 3 और नाम कर्म की 13, कुल 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो प्रथम अवस्था शरीर सहित होती है और यही अरहंत कहलाते हैं। जब वो शेष 85 कर्म प्रकृतियों का नाश कर देता है तो सिद्ध हो जाता है। ये मैंने रिपीट किया है, ये अपन सब पढ़ चुके हैं अरहंत परमेष्ठी के बारे में। और ये हम उनके जो है बाकी के गुण भी पढ़ चुके हैं। अनंत के मूल गुण जिस तीर्थंकर के नाम के एक्चुअल में है, अनंत चतुष्टय के 4, अष्ट प्रातिहार्य के 8, अतिशय 34। तो यहाँ हमने ये अष्ट प्रातिहार्य भी पढ़ चुके हैं, भामंडल भी पढ़ा है हमने, दुंदुभी नाद पढ़ा है, 3 छत्र पढ़े हैं। अब आज पढ़ेंगे हम 34 अतिशय। 34 अतिशय कौन से होते हैं? तीर्थंकर के जन्म तथा केवल ज्ञान के समय कुछ अलौकिक चमत्कारिक घटनाएं होती हैं जिन्हें अतिशय कहते हैं। एक सेकंड, ये एक ही चित्र क्यों पिन हो गया मेरे सामने? पिन हो गया ये क्या? हाँ ठीक है, ओके। तो देखिए, जन्मकालीन 10 अतिशय हम पढ़ रहे थे। तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशय होते हैं। तीर्थंकरों के अलावा अन्य केवलियों के ये अतिशय नहीं होते हैं। जिन तीर्थंकरों के 5 की बजाय 2 या 3 कल्याणक होते हैं उनके भी ये अतिशय नहीं होते। जैसे विदेश क्षेत्र आदि में होते हैं बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे कि वो जन्म से तीर्थंकर नहीं जन्मते, बीच में ही कहीं उनको ना गर्भ है ना जन्म है, बीच में ही किसी भूमिका में आकर उनका तपस्या दीक्षा हो जाती है, फिर केवल ज्ञान होता है और मोक्ष होता है। भरत क्षेत्र में होने वाले सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, अतः उनके ये 10 अतिशय होते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, मलमूत्र रहित शरीर होना जन्म से। दूसरा, पसीना रहित शरीर होना। तीसरा, दूध के समान सफेद खून होना। चौथा, वज्र वृषभ नाराज संघनन होना, अर्थात शरीर में नसों का जाल, कीलें व हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं कि वज्र से भी नहीं टूटती हैं। पांचवा है समचतुरस्त्र संस्थान होना, यानी शरीर के जिस अंग का जैसा आकार होना चाहिए वैसा ही आकार होना, अर्थात सुडौल शरीर होना। छठवां, अत्यंत सुंदर रूप होना। सातवां, अत्यंत बल होना। आठवां, शरीर में 1008 शुभ लक्षण होना। शुभ लक्षण की एक एग्जाम्पल दी उन्होंने, जैसे श्रीवत्स का एक निशान होता है ना, आपने देखा होगा छाती पे सब जो बना होता है, श्रीवत्स, शंख, चक्र, गदा, कमल, सिंहासन, कुंडल, चंद्रमा, सूर्य, गाय, बैल, मछली, कछुआ, जामुन वृक्ष, मृदंग, सर्प, माला, महल आदि 108 मुख्य लक्षण होते हैं। इनके अतिरिक्त तिल, लहसुन, मसूरिका आदि 900 व्यंजन अर्थात सामान्य लक्षण भगवान के शरीर में होते हैं। इस प्रकार कुल 1008 शुभ लक्षण होते हैं। ये लक्षण श्रेष्ठ व पवित्र आत्मा के शरीर में ही होते हैं। तीर्थंकरों के अतिरिक्त किसी भी अन्य जीव के शरीर में
1008 लक्षण नहीं पाए जाते हैं। होते तो हैं कुछ कुछ, लेकिन 1008 नहीं होते। इसी कारण भगवान के नाम के शुरू में ही 1008 लिखने की प्रणाली प्रचलित है। यहाँ एक प्रश्न है जैन साहब, हाँ बोलिए। जब ये जन्म से ही तीर्थंकरों के ऐसे गुण होते हैं, अच्छे होते हैं, हाँ, तो फिर उनको ये सारी प्रक्रिया से कैसे क्यों गुजरना पड़ता है? मतलब वो बाल ब्रह्मचारी से फिर वो दीक्षा लेते हैं, फिर वो मतलब जो समझा नहीं मैं आपकी बात। मोक्ष हाँ वो मार्ग जो, जाने की हाँ प्रक्रिया थी, उससे क्यों गुजरना पड़ता है? नहीं वो देखो उनका जो उस पर्याय में उनके जो होना होता है वो सब होता है। जैसे उनकी शादियां भी हुई हैं, काफी तीर्थंकर जो हैं उनमें हाँ, 5 वो ब्रह्मचारी के अलावा। दूसरा प्रश्न ये भी था मेरा। हाँ उनकी शादी ब्याह भी हुई ना, राज भी किए हैं। और मतलब उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह जो उस लास्ट पर्याय में जो हुआ है वो सब कर किया है उन्होंने। और वो क्योंकि क्या है, जो तीर्थंकर बनता है उसके पास बहुत पुण्य होता है। अतिशय पुण्य के कारण जो है तीर्थंकर पद मिलता है। अब वो पुण्य को खिलाएं कैसे? वो पुण्य भी खिलाना जरूरी है ना, बिना उसके खिलाए आप उससे यहाँ से जा नहीं सकते। चाहे पाप हो भोग या तो करना ही पुण्य हो, पड़ेगा। चाहे पाप हो या पुण्य, दोनों की जो है क्रियाएं जो है दोनों फलीभूत होकर के ही वो समाप्त होते हैं। पाप तो चलो फिर भी जो है आपके जो तपश्चरण के द्वारा पाप कर्म खिर जाते हैं, लेकिन जो आपके पुण्य कर्म बंधे हैं वो आपको इसी तरह से भोगों के द्वारा ही उनको खिलाया जाता है। भोग करके उनका फल जो है आता है जीवन में, और तब भोग करके जाता है। इसलिए हमारे कहा है हमारे यहाँ कि तीर्थंकर बनने की भी अभिलाषा मत करना, क्योंकि तीर्थंकर के बिना भी सामान्य केवली बनकर भी मोक्ष जाया जा सकता है। लेकिन तीर्थंकर बनेंगे तो आपको वो सारे जो है भोग भी भोगने हैं, और उतने काल तक की आयु, लंबी आयु भी मिलती है ज्यादातर, तो वो आयु भी आपको भोगना है। तो लेकिन तीर्थंकर वास्तव में वो सहज में ही बनते हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे। सोच के कोई नहीं बनता तीर्थंकर के मैं तीर्थंकर बन जाऊं। जिसने सोचा वो कुछ भी नहीं बना, है ना। ये सहज में ही उनके इस तरह के भाव होते हैं। वो कैसे होते हैं, कब होते हैं, कौन से गुण स्थान में होते हैं, ये सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं। तो जो तीर्थंकर को सुंदर जो है उनको रानी मिलती है या राज्य मिलता है या इस तरह का शरीर मिलता है, ये सब उनके पुण्य कर्मों का ही एक भाग है जो फलीभूत होता है। ठीक है सर, और कुछ शंका हाँ, इसमें? एक जो क्वेश्चन और था। हाँ एक सेकंड ये बाबूजी आपने जो हाँ एक आपने जो 108 जो उन्होंने शुभ लक्षण बताए हैं, 1008 1008, जी। तो इसमें एक लहसुन भी आया है। लहसुन मतलब वो निशान हाँ होते हैं ना, तिल वो भी है। काले से तिल के अलावा एक दूसरे निशान होते हैं। एक मिनट अच्छा बाबूजी अच्छा रुको। अच्छा हाँ उसको लहसुन कहते हैं। लहसुन अच्छा का मतलब ये प्याज लहसुन नहीं। नहीं, हाँ एक्चुअल में भाई साहब जी ये एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो जीव कर लेता है, हाँ वो तीर्थंकर का जब जब जन्म लेता है तो उस समय तीर्थंकर के जो उस समय उदय में आता है, जब ये कर्म, तब वो तीर्थंकर बनते हैं, वो तीर्थ बनते हैं। हाँ और जिस जन्म में जिस जन्म में जन्म लिया है, उसी भाव में अगर उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है तो उसको तो गर्भ और जन्म में तो कुछ नहीं मिलेगा, और आगे आगे 3 कल्याणक हो जाएंगे। और वो इस तरह इसके एक भाई साहब बताएंगे आगे जा करके कि ये जो एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, उसकी 16 भावनाएं होती हैं, कैसे करके कैसे बंद होता है, हाँ वो वो आगे अपन बात करेंगे, बात सब आगे बात होगी इसकी। जब अपन थोड़ा थोड़ा सा परिपक्व होकर करणान योग में घुसेंगे ना, तब आपको इसका विशेष आनंद आएगा। अभी तो हाँ क्या है, जैसी स्थिति वैसी अपन समझ लेते हैं। और आपने जो क्वेश्चन किया सीबी जन साहब, वो भी बहुत सामयिक क्वेश्चन था, क्योंकि वो बहुत लोगों को ये शंका होती है कि तीर्थंकर जब उनको सब कुछ अवधि ज्ञान वगैरह भी होता है, उनको सारी चीजें भी मालूम होती हैं कि जो भोगों में कुछ नहीं रखा है, तो फिर क्यों उनकी शादियां होती हैं और क्यों उनको जो है ये सब राज आदि भोगते हैं। ये सब भी क्वेश्चन करते हैं लोग कि अवधि के 3 ज्ञान के धारी है ना, मति श्रुत अवधि जन्म से ही है। तो उसका उसमें जो मैंने उत्तर दिया संक्षेप में वो वही है नहीं, कि सही उनके बात जो है। आपने पुण्य कर्म का भी तो जी बंधन बना है, हाँ उनका भी तो खिलाना है। किराना आपकी बात, आपका जो हाँ एक्सप्लेनेशन है वो कन्विंसिंग है। हाँ एग्री सर एक बात इसमें आ गई, जो आपने भी बताया, इसमें एक बात मेरे दिमाग में आई है हाँ। कि जिनको उसी भाव में तीर्थंकर बनना है, वो तीर्थंकर प्रति बंध किया है, क्या उनको भी अवध ज्ञान होता है जन्म से?
इनको बनना है और अभी बने नहीं है, जो अभी वहां से जिन्होंने जिस हाँ। भाव में तीर्थंकर बनना है और उसी भाव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, तो गर्भ जन्म के कल्याण तो होंगे नहीं। तो क्या वो ऐसे जीव जो पैदा होते हैं उनको जन्म से ही नहीं 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 अवधि नहीं, नहीं होता? हाँ, नहीं होता, हाँ, आगे तो आएगा भी वो, देखो यही पूछा ये स्पष्ट नहीं है इनका। तो देखिए अभी हम इसमें 8 हमने पढ़े, इसमें 9वां नंबर था अति सुगंधित शरीर होना, है ना, और 10वां है हितमित प्रिय वचन बोलना। ठीक है, ये उनके जन्म के अतिशय हैं 10। तो उनको शुरू से ही उनकी ये मृदु भाषा होती है, उनके जो शब्द बोलने वाले जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। इवन राजकाल में भी वो अच्छे से हित के शब्द बोलते हैं, टू दी पॉइंट बोलते हैं और अच्छे प्रिय लगने वाले वचन बोलते हैं। अब देखिए आगे है केवल ज्ञान कालीन अतिशय। 1008 क्यों लिखते हैं आपके समझ में सबके आ गया होगा। अब देखो केवल ज्ञान से संबंधित 10 अतिशय, ये केवल ज्ञान वाले अतिशय जो है वो सामान्य केवलियों के भी होते हैं। केवल ज्ञान संबंधी है ना, तो देखो वो कौन से हैं। केवल ज्ञान होने पर निम्न अतिशय होते हैं। नंबर 1 पलक नहीं झपकना। नंबर 2 नाखून व बालों का नहीं बढ़ना। नंबर 3 कवलाहार नहीं होना। चौथा समस्त विद्याओं के स्वामी होना। कवलाहार होना नहीं होने का मतलब क्या है, केवल ज्ञान के बाद में इस तरह का जो भोजन हम लोग करते हैं ना, ऐसा कोई भोजन वो नहीं करते, है ना। तो समस्त विद्याओं के, लेकिन उनका वो क्या है, जो नामकर्म रहता है ना, नामकर्म के कारण शरीर वगैरह की स्थिति रहती बनी हुई रहती है। तो वो जो नाम करके परमाणु हैं वो आते रहते हैं, वो नामकर्म को भी आहार कहा जाता है। जो नुकर्म होते हैं उनको ही आहार कहा जाता है। और हम जो आहार करते हैं वो कौन सा करते हैं, हम एडिशनली ये जो कवलाहार मतलब ग्रास वाला भोजन करते हैं ना, जो खाने वाला, ऐसा भोजन केवल ज्ञानी के नहीं होता। इसलिए कोई पंथ अगर ये कहे कि वो महावीर स्वामी ने जो है मंगवा करके ये खाया, औषधि खाई, ये फलाना खाया, ये सब एकदम मिथ्या कल्पनाएं हैं। तो शरीर की परछाई नहीं पड़ना। अरहंत के शरीर में करोड़ों सूर्यों के समान कांति होती है, जिससे उनकी परछाई नहीं पड़ती है। अब कोई बोलेगा कि अगर इतने करोड़ों सूर्य के समान अगर हुआ तो लोगों को दिखाई नहीं देगा, एकदम चकाचौंध हो जाएंगे आंखें, तो कैसे देखेंगे, हाँ। लेकिन क्या है, वो उस जाति का नहीं होता। वो सूर्य से तुलना उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से की गई है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी नहीं होती जैसे सूरज की है, जिसके आताप में आप झुलस जाओ, थोड़ी देर धूप में खड़े नहीं रह सकते। तो वहां से समोशान में आप बैठते हो ना सामने, तो वो आपको किसी तरह की बाधा नहीं होती, इस तरह का जो प्रकाश होता है। भक्तमर पाठ में शायद है एक पद में जिसमें कि हाँ, अगणित उदित सूर्य शर्माते, हाँ, लगता हो मतलब निकट निराली सूर्य से शान। भी कल्पना है और चंद्र फिर भी चंद्रमा के समान शीतल है। हाँ हाँ वो हाँ, शायद हाँ ऐसे ही है। तो करोड़ों सूर्यों के समान कांति होती है, जिससे उनकी परछाई नहीं पड़ती है। छठवां चारों ओर मुख दिखाई देना। यद्यपि भगवान का मुख तो उत्तर अथवा पूर्व की ओर होता है, किंतु अतिशय वश वह चारों ओर दिखाई देता है। सातवां है 100 योजन क्षेत्र में सुभिक्ष होता है। 100 योजन के घेरे में राउंड, जहां उनका जो भगवान का जो है वो है स्थान है, जहां पर वो है उनकी प्रेजेंस है, उसके 100 योजन के दायरे में, 100 योजन मतलब उसके डायमीटर में किसी तरह का भी अकाल आदि दुर्भिक्ष नहीं होता, सुभिक्ष रहता है। सब तरह के धन धान्य फल फूल आदि से धरती संपन्न रहती है। उपसर्ग नहीं होना, केवल ज्ञान होने के बाद में उपसर्ग नहीं होता। अदया का भाव होना, हिंसा नहीं होना, है ना। और आकाश में गमन होना। भगवान का शरीर स्वयमेव पृथ्वी के ऊपर उठा हुआ रहता है, पृथ्वी से टच नहीं करता ना। जब वो चलते हैं तब भी वो लोग जो देव प्रकृत जो कमल जो खिलाते हैं ना देव, उनकी हर स्टेप के नीचे, उनके पैर के नीचे, उस पे भी उनका पैर 225 कमल स्वर्ण के। हाँ, 225 कमल होते हैं स्वर्ण के। हाँ, स्वर्ण के उसके मतलब देव पुनीत होते हैं, और उनके हाँ, ऊपर में उनके पैर जो है ऊपर रहते हैं, उसमें भी टच नहीं करते। ठीक है, देखो उसमें दिया है देवकृत अतिशय कौन कौन से होते हैं। ये तो उनके जो है जन्म संबंधी होने के बाद में हमने केवल ज्ञानी अतिशय पढ़े थे, केवल ज्ञान वाले। अब ये देवकृत अतिशय, केवल ज्ञान होने पर देवताओं द्वारा निम्न 14 अतिशय किए जाते हैं। पहला,
अर्धमागधी भाषा होना, ये 4 कोस तक सुनाई देती है। जो उनकी जो साउंड होती है वो साउंड ऐसी होती है कि जिसका वॉल्यूम मतलब 4 कोस तक यानी 8 मील तक दूर तक सुनाई देती है। ये सभी केवलियों की होती है भाई साहब? नहीं, ये देवकृत अतिशय है ना, तो देवकृत अतिशय सभी केवल ज्ञानियों का नहीं होती, मेरे हिसाब से नहीं होती, क्योंकि क्या उनकी भी दिव्य ध्वनि ऐसी नहीं खिरती जैसे तीर्थंकरों खिरती है। अर्धमागधी भाषा होना, समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होना, 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फलना, पृथ्वी का दर्पण के समान निर्मल होना, सब जीवों का आनंद मग्न होना, भूमि का निष्कंटक होना, सुगंधित जल की वर्षा होना, इससे जीवों के आताप दूर हो जाते हैं। चलते समय भगवान के चरणों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना होना, जैसा आप बता रहे थे ना बाबूजी। हाँ। शीतल मंद सुगंधित वायु का बहना, इसके स्पर्श से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। आकाश का निर्मल मेघ रहित होना, 10 दिशाओं का निर्मल होना, आकाश में भगवान की जय जयकार होना, भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना, अष्ट मंगल द्रव्य यानी छत्र चमर दर्पण झारी स्वास्तिक ध्वजा पंखा व कलश का साथ होना। ये अष्ट मंगल द्रव्य रखते हैं ना अपन आगे टेबल पर, अष्ट पीछे वो अष्ट प्रातिहार होते हैं वेदी पर, हाँ वेदी पर, ये आगे अपन अष्टमंगल द्रव्य रखते हैं और बाकी उसके जो जी प्रातिहार अलग होते हैं, मंगल कलश द्रव्य अलग होते हैं। हाँ अपने है ना ये 8 मंगल द्रव्य अपन अलग रखते हैं, इनकी बोली लगवाते हैं, बाबूजी मामा जी तो लगवाते हैं बोली। और वो छत्र चमर भामंडल आदि वो अष्ट प्रातिहार अलग जो अपन ने पढ़े अभी, है ना। अष्ट प्रातिहार में ये पढ़े थे ना, पेज 31 पे अपन ने, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, 64 चमर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभिनाथ, दुंदुभि, 3 छत्र। इसमें से अब जो दुंदुभि को तो रख नहीं सकते वहां पे, ठीक है ना, जो रखने में आएंगे उनको रखेंगे ना अपन, तो उसमें रखने में अपन भामंडल जो है बना देते हैं, जो अपन ने लगाया है, सिंहासन है, 3 छत्र हैं ये सब, और चमर चमर का अपन वो ऐसे बना देते हैं प्रतीक स्वरूप ऐसा। अच्छा अब देखिए दोष, 18 दोष भगवान के नहीं होते, अरहंत भगवान के निम्न 18 दोष नहीं होते। अब ये आप लोग सोच के बताना कि ये मैं बताने जा रहा हूँ ये अरहंत भगवान यानी तीर्थंकर के ही होते हैं या समस्त केवलियों के भी होते हैं। देखो अरहंत भगवान के निम्न 18 दोष नहीं होते। नंबर 1 जन्म, दूसरा जरा, जरा माने बुढ़ापा, तृषा माने प्यास, क्षुधा माने भूख, विस्मय माने आश्चर्य, अरति माने अरुचि, खेद माने दुख, रोग, रति, रति माने रुचि, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद यानी पसीना, राग यानी प्रेम, रोष यानी क्रोध और मृत्यु। ये 18 दोष सभी केवलियों के होते हैं साहब, सभी केवलियों के होते हैं। सब लोग समझ में आया, ये सभी केवलियों के होंगे अनिवार्य रूप से, ठीक है, क्योंकि जन्म जरा मृत्यु का तो नाश किया ही ना उन्होंने, और अपन भी करने वाले हैं। वो पहला अर्घ जरा जोर से अपन डालना शुरू कर दें, जोर से का अर्थ क्या है, पूरा मन लगा करके उससे जुड़ के उन भावों से, जन्म जरा जरा मृत्यु विनाश नाय, मतलब प्रभु मैं इस जन्म मरण के चक्कर से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब मेरा दोबारा जन्म हो, मैं उस अक्षत की तरह हो जाऊं जो अब दोबारा उगेगा नहीं, है ना। तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जो हम अर्घ चढ़ाते हैं, 8 ही अर्घ जब चढ़ाते हो पूजन में, तो अरहंत की कल्पना करना जिन्होंने इन सब दोषों को निवारण कर लिया है, और मैं भी केवल ज्ञान होने के बाद इन सब से पार पा जाऊंगा, ऐसा भाव करते हुए एक एक अर्घ छोड़ना। हर बार जब भी पूजन करो, जब भी जो भी पूजन करो, जब भी अर्घ छोड़ो तो भाव सहित, भावों की जो क्लाइमेक्स पे आने के बाद अर्घ हाथ से छूट जाना चाहिए, वो है सच्ची पूजा ना। तो इसको हमें समझना चाहिए, इस रहस्य को समझें कि वो अर्घ चढ़ाने से क्या हो जाएगा। अर्घ भगवान थोड़ी उनको स्वीकार करते हैं जैसे और जगह लोग भोग लगाते हैं, हमारे यहाँ तो वो अर्घ जो है खाली मेरी जो मन स्थिति है, उन भावों का जब क्लाइमेक्स आता है तो वो मेरे हाथ से वो अर्घ छूट जाते हैं। अक्षत पे प्राप्त आए तो अक्षत छूट जाता है। जब मैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय की बात करता हूँ तो क्लाइमेक्स पे मेरे भाव आते हैं और जल मेरे हाथ से अंजलि से छूट जाता है। ये उन भावों को समझना, उन अर्घों की सार्थकता समझना, ये खाली इधर से उधर थाली करने की, थाली से द्रव्य को इधर उधर करने की बात नहीं है।
इसमें पूर्ण अगर आपके भाव नहीं लगे तो आपको एक भी अर्घ का फायदा नहीं बनने वाला, फिर वो महज ट्रांसफर ही होगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अपन सिद्ध परमेष्ठी के बारे में। तो अब एक प्रश्न है, हाँ बोले। जैसे आपने अभी जो बोला कि केवली और अरहंत, ये केवली और अरहंत दो अलग अलग हैं या और अरहंत अलग है? एक तो व्यापक शब्द है जिसके दो पार्ट हैं, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली। अरहंत एक जनरल टर्म है ओके, ना। अरहंत जिनने 8 कर्मों का नाश किया, 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, वो सब अरहंत हैं। और उसमें जिनको जो अतिशय पूर्वक होता है, जिनके पंच कल्याणक होते हैं, वो उसमें तीर्थंकर नाम के अरहंत हैं। और जिनके ये पंच कल्याणक नहीं होते, सादा होते हैं, वो केवली होते हैं, वो सामान्य अरहंत हैं। और हैं दोनों ही गुणों में अरहंत हैं, दोनों ही मोक्ष के जाने वाले हैं, मोक्ष। एक बात कहनी थी सर, जी अभी आपने वो दोष नहीं, 18 दोष रहित होना, ये सब अरहंतों के होते हैं। जी हाँ। ऐसे ही मुझे लगता है ये केवल ज्ञान के अतिशय भी सभी अरहंतों के होते हैं। हाँ होते हैं ना, बता दो दिया वो केवल ज्ञान के केवल हाँ वो तो हाँ होता हाँ है। ये बता तीर्थंकरों दिए। देवकृत अतिशय हैं। हैं? देवकृत अतिशय जो है तीर्थंकरों के होते हैं, हाँ लेकिन हाँ केवल हाँ ज्ञान सभी हाँ, सही है सही है। ये तो अपनी चर्चा हो गई ना, आपने हाँ सुना सही नहीं है सही। आरपीजन साहब। ये अपन कह चुके हैं, आप वही रिपीट कर रहे हैं, बात हो चुकी है। सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध का अर्थ है सब कर्मों का क्षय करके शुद्ध हुई आत्मा, अरहंत अवस्था। देखो इसमें मेरे पास एक चीज और है, जो अभी ललित कुमार जी ने पूछा है कि तीर्थंकर और अरहंत के जो है दो भेद कैसे हैं, और तीर्थंकर और सामान्य अरहंत में मुख्य रूप से क्या भेद होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तीर्थंकर और सामान्य अरहंत में क्या अंतर है। सामान्य अरहंत में और तीर्थंकर में निम्न अंतर हैं। पहला, तीर्थंकरों के कल्याणक होते, उसमें से नहीं पढ़ रहा मैं अच्छा ये। अच्छा अच्छा हाँ ये पुस्तक है जिनागम प्रवेश, हाँ जिनागम प्रवेश। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं ये सामान्य तो अपनी अरहंत। सीपीजन साहब ने दी थी, वही है ना सर? हाँ वही वही वही, किस पेज पर है सर? ये पेज नंबर 29 जी जी। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं सामान्य अरहंतों के नहीं होते। तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं सामान्य अरहंतों के नहीं होते। तीर्थंकरों का चिन्ह का मतलब समझे ना, उनके पास मूल जो लिखता है ना, जो इंद्र बना देता है उनके अंगूठे को देख करके ना, वो तो प्रतिमा में अपन बनाते हैं, लेकिन उनके होता ही है, उनके जन्म के समय में उनके अंगूठे में, दाहिने पैर के अंगूठे में एक निशान होता है, जिसको ही उनकी उनके ध्वज के ऊपर में स्थापना में लगाया जाता है, वो इंद्र के द्वारा। तो तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं सामान्य अरहंतों के नहीं। तीर्थंकरों का समोशरण होता है, सामान्य अरहंतों की गंधकुटी होती है। तीर्थंकरों के गणधर होते हैं, सामान्य अरहंतों के नहीं होते। तीर्थंकरों के जन्म से अवधि ज्ञान होता है, सामान्य अरहंतों के लिए नियम नहीं है। अच्छा हो भी सकता है। हो भी सकता, क्यों हो सकता है, क्योंकि उसमें आपने देखा हो ना, कोई कोई जो है तो और भी पोस्ट पे होते हैं, 3-3 पोस्ट के भी धारी होते हैं, कोई 2 पोस्ट के धारी होते हैं, तो इनका कोई नियम नहीं है। अच्छा सामान्य अरहंतों के लिए नियम नहीं। फिर शलाका पुरुष में हो सकते हैं वो। तीर्थंकर अपनी माता की अकेली संतान हो, नहीं सॉरी, तीर्थंकरों की दीक्षा लेते ही मने पर यह ज्ञान होता है, सामान्य अरहंतों के लिए नियम नहीं है। तीर्थंकर अपनी माता की अकेली संतान होते हैं, सामान्य अरहंतों के लिए नियम नहीं है। तीर्थंकर जब तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब तक उनके परिवार में किसी का मरण नहीं होता, किंतु सामान्य अरहंतों के लिए यह नियम नहीं है। तीर्थंकरों की माता को 16 स्वप्न आते हैं, सामान्य अरहंतों के लिए यह नियम नहीं है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि नियम से खिरती है, सामान्य अरहंतों के लिए नियम नहीं है। वहां भी कोई आता है भव्य वगैरह तो उनकी जो वाणी तो होती है, लेकिन ऐसे जो नियम पूर्वक जैसे इनकी होती है तीर्थंकर की, दिन में इतनी बार हो गई है, और जब कोई श्रेष्ठ पुरुष आते हैं तब हो जाती है, इस तरह के नियम वहां पर नहीं है। ये मुख्य रूप से कुछ अंतर हैं, और भी बहुत सारे अंतर होते होंगे, तो इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी आगे चलें सिद्ध परमेष्ठी के लिए। जैसे तीर्थंकर और सामान्य अरहंत के एग्जाम्पल देंगे साहब? हाँ देखो, बिल्कुल बहुत सारी एग्जांपल भरी पड़ी है। 24 तीर्थंकर हैं अभी वर्तमान में हमारे जो हुए हैं, ये तो सब आप जानते ही हो, है बराबर ना।
30-24 के बारे में भी अपन जानते हैं। जैसे बाहुबली स्वामी है, ये हाँ। सामान्य केवली है। हाँ जम्मू स्वामी है, ये सामान्य के, ये पूछ रहे थे उदाहरण देने के लिए। हाँ वही जम्मू उदाहरण दे रहा हूँ स्वामी। ना। ये जम्मू स्वामी, जम्मू स्वामी है। बाहुबली, हाँ बाहुबली स्वामी, ये हाँ। सामान्य केवली है। और रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी हैं, जो हाँ, सब मोक्ष गए हैं ना, ये सब सामान्य केवली हैं। सब सही बात ठीक है है ना? जो मोक्ष गए वो हाँ, सामान्य केवली है, सब केवल सामान्य। तीर्थंकर को छोड़ करके। हाँ ठीक। हाँ, जम्मू स्वामी हैं, बहुत सारे हैं। बाहुबली स्वामी का एग्जाम्पल दिया अपना, है ना। और भी बहुत सारे गए हैं, जैसे पांडव गए हैं, 3 हाँ, पांडव चले गए, 3 पांडव हो गए। और भरत भी तो है। रावण के सुत जो है, रावण के पुत्र, भरत। रावण के पुत्र कौन थे? नहीं, मेघनाथ आदि कुमार। मेघनाथ और इंद्रजीत, कुंभकर्ण और कुमार। मेघनाथ। कुंभकर्ण और मेघनाथ पुत्र थे उनके, हमारे हाँ, यहाँ के हिसाब से। हमारा गए तो थे देखने के लिए ऊपर, हाँ ऊपर गए थे वहाँ। तो मामा जी निर्वाण कांड में जो पढ़ते हैं ना आप, हाँ कितने नाम पढ़ते हैं? 24 संतों के अलावा सब सामान्य है। हाँ। सब सामान्य केवली है। हाँ। जानकारी के लिए पूछा था भाई, सबको मालूम रहना चाहिए ना। हाँ। तो निर्वाण कांड में जो जितने पढ़ते हैं, अपन को बहुत उसको भी ध्यान से पढ़ना है, कहाँ कहाँ जो है वो सब वो भी केवली हुए ना, महान लोग हुए हैं। ये कहाँ भरत कहाँ हुए हैं? चक्रवर्ती नहीं है क्या? भरत चक्रवर्ती नहीं है क्या? बिल्कुल है, भरत चक्रवर्ती भी हाँ, है। बहुत खड़ी है। आप जो लिस्ट मोक्ष बनाओ, गया उनको वो सब सबको अपन उसमें इंक्लूड करते जाएंगे, है ना। बहुत सारे हैं, जो आपको याद आए सब, जो सब मोक्ष गए हैं, जो भी मोक्ष मोक्ष गए हैं हैं। वो सभी सामान्य केवली हैं। केवली है, तीर्थंकर को छोड़ करके। तीर्थंकर तो एडिशनल है, वो तो जो उनको अपन सब मालूम ही है। ठीक है मामा जी, आगे चलें। सिद्ध परमेष्ठी देखो अब कौन है। सिद्ध का अर्थ है सब कर्मों का क्षय करके शुद्ध हुई आत्मा। अरहंत अवस्था के आगे की अवस्था का नाम सिद्ध है। 4 अघातिया कर्मों, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी की शेष 85 प्रकृतियों का नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है ना। देखो 4 अघातिया कर्म कौन से? घातिया कर्म कौन से थे? जिनको घात करके, जिनको नाश करके, अर्थात जिनका वियोग करके जो अरहंत बने हैं, वो 4 घातिया कर्म कौन से थे? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनीय और अंतराय। वेरी गुड, सबको पता है ना ये 4 कर्म, हाँ, है ना। तो अब उसके बाद में जो बच जाए गए 4 कर्म, वो कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। वेदनीय, हाँ वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। बराबर। अभी देखो इनको घातिया और इनको अघातिया क्यों कहा? हाँ बोलिए। वो घात पहुंचाते हैं, मतलब एक्चुअली नेगेटिव काम करते हैं। अन्य आत्मा में आत्मा कष्ट देते हैं। आत्मा को देखो घात का अर्थ क्या करते हैं वो? मतलब आकर के पिटाई करते हैं आत्मा की। घात का अर्थ क्या है? ये अशांति, आकुलता फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? उनमें ताकत है क्या इतनी? नहीं, मतलब आपके अशांति भाव अशांत होंगे तो आकुलता बनेगी। आपके भाव विकल्प आपके जो बनेंगे, हाँ, वो आपके ऐसे बनेंगे जो कि जैसे आकुलता बनेगी। चलो पाठशाला की जो है महिलाएं, वो बताएं, वो घातिया कर्म का अर्थ क्या है? क्या घात करते हैं वो? आत्मा का घात का अर्थ क्या है? आत्मा की पिटाई करते हैं, आत्मा को जो है आगे नहीं बढ़ने देते, उनसे चिपट जाते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। क्या करते हैं? आवरण लगा रहता है, उसको हटाते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का है तो ज्ञान का आवरण आ रखा है, उसको कोई मेहनत करके हटाते हैं। हाँ हाँ, ठीक बात है। दर्शनावर्णी का भी है, दर्शनावर्णी का भी यही है। चलो ये बताओ अपना, ये क्या नाम इनका? प्रमिला बताओ। प्रमिला। अंकल जी मेरे को अच्छे से क्लियर तो नहीं है, लेकिन जितना समझती हूँ कि 4 घातिया कर्मों का मतलब कि जो मेन है, जिनसे हमारे जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी जो भी है, तो दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। हाँ, ये कर्म में एक्चुअल में सबसे पहले ये घातिया कर्म इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो हमें इन्हीं से, मतलब आत्मा को जो अंतराय कर्म का उदय होता है, पहले इन्हीं कर्मों का पहले हमें, इन कर्मों से बाधा आती है ना, बाधा आती है। चलो और बताओ, बॉबी बताओ। बॉबी है? संजय जी हैं? चलो और कोई बताएगा? हाँ मैं हूँ सर। मैं हाँ, संजय जी।
मतलब ये चार घातिया कर्म जो किसे हाँ, कहते हैं अपन, घातिया हाँ। कर्म बार बार कहते हैं, घातिया कर्म नाश करके और वो अनंत बनते हैं। तो वो घातिया कर्म जो क्या है, वो उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो आत्मा में ये- क्या घात का काम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन जो है इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि अपन जो डिस्कस करेंगे, एक मिनट बाबू जी, जब डिस्कस करेंगे तो अपने को सबको क्लियर होगा और खुद को भी अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी बताना चाहे जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है अंकल जी, हाँ जैसे जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, तो ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव से तभी तो उनको अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव नहीं होगा तो उनको कैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान का तो ज्ञानावर्णी कर्म क्षय हुआ तभी तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। ऐसे नाम कर्म है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नाम और कर्म नहीं है, नाम कर्म मोहिनी नहीं भी है। है। सबसे पहले तो मोहिनी कर्म का जब तक नाम नहीं, सॉरी, मोहिनी कर्म है, तो सबसे पहले तो मोहिनी कर्म जब तक हटेगा नहीं तब तक हमें वो अनंत जो वीर है उसके हाँ, तो वो सब तो इसलिए पहले तो इन कर्मों का ही हाँ, तो इसलिए ये घातिया कर्म, जब तक इन चार घातिया कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले तो ये चार घातिया कर्म। हाँ, तो वो चार घातिया कर्म क्या करते हैं, चलो मैं बताता हूँ। मैं बताऊँ? हाँ बाबू जी बताएंगे, चलो। ये देखिए, ये जो चार घातिया कर्म है, एक मोहिनी कर्म है। मोहिनी के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के तीन इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, अच्छा। ज्यादा डिटेलिंग नहीं हाँ। तो ये अच्छा, इस प्रकार से दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय और मोहिनी, इनमें ये कसाय से उत्पन्न होते हैं। ये कसाय, जब तक कसाय रहेगी तब तक आत्मा अपने स्वभाव में नहीं जा पाएगी। स्वभाव में जाने के लिए इन कसायों को दूर करना पड़ेगा, राग द्वेष को दूर करना पड़ेगा। और ये जो तीनों चारों जो कर्म है, ये उसको उससे संबंधित है। इसलिए ये देखो सिंपल बात है, ज्ञानावर्णी कर्म में के कारण जो है ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा रहता है, और ज्ञान जो है आत्मा का गुण है, अनुजीवी गुण है ना। हमारे जो हमारे मुख्य गुण है आत्मा के, हम सभी आत्मा के जो गुण है अपन मुख्य रूप से अपन क्लासिफाई करते हैं कि ज्ञान तो जीव का सबसे बड़ा गुण है। तो ज्ञानावर्णी कर्म का अर्थ है कि ज्ञान का जैसा उद्घटन होना है, जैसा उसका जो है बिना किसी आवरण के जैसा ज्ञान प्रकट होना है, इस ज्ञानावर्णी कर्म के कारण वो प्रकट नहीं हो पा रहा था। इसी तरह दर्शन के ऊपर आवरण के कारण दर्शनावर्णी कर्म था, इसलिए उनका दर्शन, अनंत दर्शन प्रकट नहीं हो रहा था, अनंत ज्ञान नहीं हो रहा था, अनंत दर्शन नहीं हो रहा था। और मोहनी के कारण में उनको ये राग द्वेष मोह आदि के ना होने, मतलब जब तक थे वो तब तक वो उनको रागी कहा जाता था, जैसे हम रागी हैं। लेकिन वो संपूर्ण रूप से राग जब भूमिका से निकल गया, मोह राग द्वेष निकल गए, तो वो पूर्ण वीतरागी हो गए। और भगवान होने के लिए, केवल ज्ञान होने के लिए वीतरागी होना आवश्यक है, परमात्मा बनने के लिए वीतरागी होना आवश्यक है। और अनंत ज्ञान, अनंत जो दर्शन उनके इसलिए आ जाते हैं कि बाकी के दो जो उनके जो कर्मों का जो घात हो रहा था वो घात होना बंद हो गया, तो उनके अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत दर्शन प्रकट हो गया, और जो उनका मोह आदि चला गया, और अनंत वीर हो गया, अनंत सुख हो गया। ये सारे जो गुण हैं, अंतराय वगैरह हो रहा था उनको मोक्ष जाने की, जो मुक्त अवस्था प्राप्त करने की जो उनको बाधाएं आ रही थी, वो बाधा सब तरह की बाधाएं समाप्त हो गई, अंतराय समाप्त हो गया। उनको अपने ही गुणों का, अपने आनंद का जो रसा स्वादन करने में जो अंतराय आ रहा था, वो अंतराय सब चला गया। तो वो पूर्ण अनंत ज्ञान के धारी, अनंत दर्शन के धारी, अनंत सुख के धारी, है ना, और पूर्ण वीतरागी होकर के अरहंत बन गए। ये चार घातिया कर्म जो है, घात का अर्थ ये है कि उनके स्वाभाविक जो गुण हैं आत्मा के, उनको प्रकट नहीं होने देने में, या उनको प्रकट होने नहीं होने में जो भी निमित्त थे, वो सारे कर्म जब चले गए तो उनका स्वाभाविक दशा प्रकट हो गई। हमारी सबकी भी ये स्वाभाविक दशा है, और हम सब भी जो हमारे चार घातिया कर्म का जिस समय भी जो हमसे अलग होंगे, वो जिनको मैं पूरी तरह से उनको न्यूट्रलाइज कर दूंगा, उस समय मैं भी अरहंत बनूंगा ना, और हम अवश्य बनेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। आगे पीछे थोड़ा बहुत तो हो सकते हैं, लेकिन हम सब अवश्य बनेंगे। ये हमारे हुए घातिया कर्म। अब वो चार अघातिया कर्म जो बाकी रह गए वो कौन से हैं, इन्होंने लिखा है ना उसमें,
आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है। आयु तो अपन सब जानते हैं, आयु किसे कहते हैं? जितना इस पर्याय की में जितने इस पर्याय में रहने का समय हमें मिला है उसको अपन आयु बोलते हैं, आयुष्य बोलते हैं। हर एक पर्याय की एक एक आयु है। जिस किसी पर्याय में जाओगे उसकी उतनी उतनी आयु होगी जब तक वो शरीर रहेगा आपके साथ। फिर उसके बाद नाम कर्म किसे कहते हैं? नाम का अर्थ ये नहीं है कि बीबी जैन, एसके जैन, ये नाम नहीं है। नाम का अर्थ क्या है? नाम, नाम का एक कर्म है जिसके 93 उपभेद हैं, जिसमें शरीर कैसा होगा, कितनी उसकी हाइट होगी, कितनी उसकी जो है चौड़ाई होगी, कैसी मोटाई होगी, कैसा रंग होगा, कैसी चाल होगी, कैसी उसके जो है अंग प्रत्यंग होंगे, कैसी हड्डियां होंगी, कैसे उसके जो है नसें होंगी, ये सारी चीजें जिनके से मिलकर शरीर बनता है, चाल बनती है, यश अपयश आदि, ये सारे जो शरीर से जुड़े हुए जो जितनी भी वस्तुएं हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, वो सारी नाम कर्म नाम के पैकेज से हमको मिलती हैं। एक पैकेज होता है जो आपको जन्म के साथ मिलता है कि आपकी हाइट कहाँ तक जाएगी, आपका वर्ण जो है कैसा होगा, आपकी सुनने की क्षमता क्या होगी, कैसी होगी, आंखों की दृष्टि कैसी होगी, आपकी चाल कैसी होगी, आपको यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें उस पैकेज में होती हैं, जिसे नाम कर्म कहते हैं। 93 तरह के। जैन साहब यहाँ पर आप यश और अपयश की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। तो ये तो कर्मों के ऊपर निर्भर है कि नाम कर्म के उससे मिलता है? ये कर्म ही तो है, नाम कर्म भी एक नाम भी कर्म ही है ना। इसमें इसका एक उपभेद है। 93 प्रकृतियां मैंने इसकी बताई ना, कर्म की प्रकृतियां होती हैं, मतलब उनके उपभेद होते हैं। तो नाम कर्म के जो उपभेद हैं 93 हैं। 93 में से कहने का मतलब ये है, जैसा मैं टोक जरूर रहा हूँ, हाँ कि जब जिस पर्याय में जन्म लिया, मनुष्य पर्याय में जन्म लिया जी, और जो उसको पुद्गल शरीर मिल रहा है, हाँ, तो पुद्गल शरीर कैसा होगा उसके आपने 93 गुण बताए। आपने शरीर 93 के साथ होंगे। हाँ, मैंने तो देखो सिर्फ शरीर का ही कंस्ट्रक्शन नहीं बताया, शरीर मतलब से जुड़ी हुए, मैंने पूरा पैकेज बोला ना, इसलिए आपको। अच्छा। शरीर और उससे जुड़ी जो चीजें जो शरीर आश्रित ही होती हैं, जैसे चाल है, तो चाल आपकी शरीर से जुड़ी हुई है। हाँ वो ठीक है, वो तो शरीर के सारे एक्शन हो गए। हाँ, यश अपयश भी उसी में। एक मिनट शरीर से जुड़ा हुआ है, यश अपयश भी शरीर से जुड़ा हुआ है। जो आपने कहा, इसलिए तो अपन बोलते हैं किस पद उपाधि के लिए पीछे घूम रहे हो, ये शरीर जाते ही वो सब पद उपाधि चली जाती हैं सारी। जो प्रशंसा आदि के जो है हमारे पुण्य प्रकृतियों के कारण, भले ही हम जैसे रामचंद्र जी को आज भी याद करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये तो अगर अपयश यश अपयश है, हाँ, तो सुख और दुख भी उसी में मिलते हैं, इसी 93 में है क्या? उसके लिए अलग से एक कर्म बता रहे हैं, वेदनीय कर्म। वेदनी, हाँ वो अलग है ना, साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म जो है वो वेदनी में आएगा। वही भाई साहब बिल्कुल एक बात पूछ रहा था कि नाम कर्म की जो अरंत बनने के लिए भी नाम कर्म की 13 प्रकृतियां जो नष्ट करनी पड़ती है, नष्ट करनी पड़ती है, तो ये नाम कर्म की कुछ इधर चली गई, कुछ उधर चली गई, ये क्या मतलब हुआ? अगर नाम कर्म की बात होती तो बाद में ही इनका सबका हिसाब किताब कर लेते। मतलब समझा नहीं नहीं, जो नाम कर्म की भी प्रकृतियां, तो 13 प्रकृतियां नाम कर्म की भी समाप्त करनी पड़ती हैं जब अनंत बनते हैं। हाँ, उसकी एक सीक्वेंस है बाबू जी, तो सीक्वेंस अपन पढ़ेंगे बाद में, और मैं आपको बताऊंगा कि यही सीक्वेंस क्यों है। हाँ, आपका कोई भी प्रश्न मैं अनुत्तरित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। वो जो सीक्वेंस है, तो वही सीक्वेंस क्यों है, पहले जो है मोहिनी कर्म जाता है, फिर ज्ञानावर्णी कर्म जाता है, या जो कर्म बाद में जाते हैं, तो उनकी सीक्वेंस क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ओके। कौन से कर्म, कितने कर्मों की प्रकृतियां कौन से गुण स्थान में जो है वो क्षय हो जाती हैं, है, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो अपन इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। देखो तो एक प्रश्न है, हाँ, आपने जैसे बताया नाम कर्म के बारे में कि नाम कर्म के हिसाब से शरीर का स्ट्रक्चर, क्वालिटीज या अपयश मिलेगा जी। और ये नाम कर्म के वाले हैं कौन से कर्म जिनको हम नाम कर्म बोलते हैं? मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे आ रहा है सारा। ये तो मैंने खाली प्रसंग बस आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसकी सारा आपका जितने भी डिटेलिंग है ये सब आने वाली है, ठीक है ना। आप अपना प्रश्न रखिए, आपको सब आएगा। तो देखिए यहाँ तो चूंकि आया था इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इसका वो बता दूं। गोमर साहब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। हाँ, नहीं इसमें भी आएगा, भी इसमें भी यथास्थान जहाँ नाम आएंगे मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। जो मौलिक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, उनसे लेकर के आपकी पूरी जिज्ञासा शांत की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए,
चार अघातिया कर्मों आयु नाम गोत्र और वेदनी की शेष 85 प्रकृतियों का नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। 13वें गुणस्थान का धारी जो अरहंत बन गया है उसकी भी अभी 85 प्रकृतियां विद्यमान हैं, जिनका नाश जो है कि केवली के बाद में जो सिद्ध बनने से पहले पहले कर लिया जाता है और तब वो सिद्ध बनते हैं। वो क्षण भी बताऊंगा कि किस क्षण में करते हैं। ठीक है। इनके परमोदारिक शरीर का भी त्याग हो जाता है और इन्हें निरंजन, निराकार, मुक्त जीव, निकल परमात्मा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन इसमें एक शब्द आया है। अब जस्ट एक प्रश्न था। हाँ जी। कि जब अरहंत अवस्था में, तो जब एक बार अरहंत पोजीशन पर हैं तो सुख दुख का अब उनको तो कोई अंतर फर्क पड़ेगा नहीं? जी नहीं, मतलब उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हाँ तो बिल्कुल। जब सुख दुख का चीज पहले ही छूट गई तो फिर वेदनी कर्म सिद्ध इस स्थिति में कैसे आया? हाँ, सुख वेदनी दुख का तो कर्म, कोई फर्क नहीं पड़ा, अरहंत अवस्था में नहीं उनको कुछ फर्क पड़ा है, उसके ऊपर देखो, विजय पाली उन्होंने। वो वेदनी कर्म जो है मोहनी कर्म की अनुपस्थिति में वेदनी कर्म कुछ नहीं कर पाता है। हमारा जो वेदनी कर्म है, आपको उसका एग्जांपल दूंगा, हमारा जो वेदनी कर्म है चूंकि साथ में हमारा मोहनी कर्म भी है, इसलिए वेदनी कर्म के सापेक्ष में सद्भाव में मुझे वो सब चीजें मिलती हैं जिन्हें लोग जगत में अच्छा कहते हैं। जैसे मुझे ठंडी चीज में, गर्मी में ठंडी चीजें मिल गई, तो ये तो मुझे वेदनी कर्म के उसमें साता वेदनी के उदय में मिला। लेकिन अब वो अच्छा है या बुरा, वो वही उसका फील करेगा, उसको एंजॉय करेगा जिसका मोहनी कर्म जीवित है। सही बात है, बिल्कुल सही है। जिसका मोहनी कर्म चला गया उसके लिए आप पानी रख दो, हेयर कंडीशनर रख दो, उसके सिर पे बर्फ उड़ेल दो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है ना। लेकिन वो कर्म तो है ना, अभी जब तक शरीर है तब तक वो साता वेदनी असाता वेदनी नाम के जो कर्म है वो विद्यमान हैं, भले ही उनका इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है सर। तो इस जब तरह तक से उसमें राग नहीं है, जब तक उसमें राग नहीं है तब तक वो समाप्त अनुभव हो में ही गया। नहीं आएगा। प्रश्न आपने बहुत सही पूछा। क्या नाम है हाँ, सही। आपका? ललित जी, प्रश्न आपका सही था बिल्कुल। अभी देखो आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा है इनके परमोदारिक शरीर का भी त्याग हो जाता है। परमोदारिक का अर्थ क्या है बाबू जी, बताओ। परम उदाहरक में जो ऐसा सही जिसमें किसी प्रकार मतलब जिसमें खून नहीं रहता, दूध वो शरीर में जो कोई जीव वगैरह कुछ नहीं रहती। वो परमात्मा में कोई जीव रहता ही नहीं है शरीर में, स्वयं के जीव के अलावा। जो स्वयं है, मत निकाल देना, पहले भी आपने कहा नहीं, अपना जीव के जो स्वयं है, स्वयं के अलावा कोई जीव नहीं रहता। परमावतार माने जीवों से रहित। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्तमान में सभी जीवों के बहुत सारे अंदर में बहुत सारे जीव रहते हैं, निगोदिया जीव आदि रहते हैं ना, रक्त में रहते हैं, उनकी आंतों में रहते हैं, सब तमाम जगह पे हमारे रहते हैं ना, बैक्टीरिया के अंदर हैं, पेट के अंदर हैं, सब जगह जो है कीटाणु हैं या जो भी जीव हैं, निगोदिया जीव भी होते हैं। तो वो सब हम सब के अंदर हैं। हम कितने सारे जीव लेके घूम रहे हैं इधर से उधर। तो जिस समय उनको केवल ज्ञान होता है तो उनका शरीर परमोदारिक हो जाता है, उससे सभी तरह के फॉरेनर्स जो अंदर में जो जीव बैठे हुए हैं, दूसरे जीव आदि हैं, वो सब हट जाते हैं, सब जो है वहां से निकल जाते हैं और जीव जो है, उस शरीर जो है सब तरह से शुद्ध हो जाता है और खून भी दूध हो जाता है। हाँ, और उनका शरीर वैसा नहीं रहता जैसे जो हड्डी मांस वाला जो है ना, हड्डी मांस पना ये सब जो है चला जाता है। तो इस तरह से वो उनका शरीर केवल ज्ञानी का वैसा होता है। अभी देखिए, मतलब वो उसमें स्ट्रक्चर तो बना रहता है, वो शरीर तो रहता है वैसा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शरीर का एकदम नई चीजें उनका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से उसके जो अंदर की जो जीव हैं वो सब निकल जाने से वो पवित्र हो जाता है। ये समस्त फिर उसके बाद क्या बन जाते हैं, इनके परमोदारिक शरीर का भी त्याग हो जाता है और इन्हें निरंजन, निराकार, मुक्त जीव, निकल परमात्मा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये किसकी बात हो रही है? सिद्ध परमेश्वर। ऐसे परमोदारिक शरीर तो उनका भी हो जाता है केवल ज्ञानी होने के बाद ना, तो अरहंत हैं, उनका भी परमोदारिक शरीर हो जाता है। और सिद्ध भगवान का तो है ही, उनका तो ये शरीर रहता ही नहीं है। जो बाहर का जो शरीर है वो शरीर रहता ही नहीं है, जिसे हम जो बड़ा शरीर, जो अपना औदारिक शरीर, मोटा शरीर कहते हैं, ये तो उनके रहता ही नहीं। अरहंतों को तो दिखाई पड़ता भी है फिर भी।
लेकिन उनके वो बिल्कुल ही नहीं रहता, अशरीरी हो जाते हैं। कोई आपको वो कह दे निकल जा, तो निकल जा का अपन बहुत बुरा मानते हैं ना, हमको कह दिया साहब ने निकल जा, जबकि निकल का अर्थ क्या है? जिनका शरीर निकल गया है, जिन निकल माने भाई तो मैं बताऊं एक बात, हाँ ये जब 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 अनंत बनते हैं तो परमात्मा होती हैं जी, और वो परमात्मा भी निकल जाए, हाँ देखिए परमात्मा भी निकल जाए वो सिद्ध बन गए। बस है ना, कल माने होता है अंतरात्मा, शरीर, निकल माने अंतरात्मा, हाँ बराबर, अंतरात्मा, बहिरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। अंतरात्मा, हाँ परमात्मा, अब ठीक है। तो देखो वो तो निकल का अर्थ क्या है? कल माने होता है शरीर, तो हाँ सिद्धों को निकल भी बोलते हैं, निकल निकल है ना। तो कोई आपको निकाल दे तो आप बुरा मत मानना कि मुझे सिद्ध बना रहा है, निकल। इसी तरह एक शब्द आता है भीतर, भीतर का क्या? क्या अपन कहते हैं? अंदर, अंदर अपन जैसे कोई बोल रहे हैं, कोई अपन बात कर रहे हैं किसी से और इतने में आपकी पत्नी आ गई, आपने उससे कहा कि तुम भीतर जाओ, हाँ अंदर जाओ, भीतर जाओ मतलब तो अंदर जाओ, उसका और अर्थ क्या है? तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ मतलब तुम भी तर जाओ। आपने तो स्वाध्याय चल वही रहा था तो उनको कह दिया कि मैडम आप भी तर जाओ, आप भी तर जाओ, यानी भीतर जाओ, वो तो भीतर में ही हम है, तो बाहर तो हम घूम रहे हैं। ठीक है, तो देखो वास्तव में देखो जितनी भी गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर में बहुत एक्स्ट्रा शक्तियां होती हैं, और धर्म ध्यान के मामले में आप देखो वो आगे से आगे रहती हैं। वो तो क्या है, गृहस्थी का बोझ और बहुत सारी जो है उनको सामान्य रूप से उनके स्वभाव स्वरूप जो कुछ उनको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिलती हैं, बच्चे आदियों का पालन करना, ये सब मिलता है, उनसे वो गिरी रहती हैं गृहस्थी से, क्योंकि उन्होंने पूर्व कर्म इस तरह का जो किया है। लेकिन आप देखें तो उनके अंदर एक विशेष शक्ति होती है, धर्म करने की आदि की शक्ति। महिलाएं जो है अगर ना हो तो आप देखो कुछ धार्मिक जो अनुष्ठान है और ये सब जो क्रियाएं हैं वो उनमें बहुत कमी हो जाए, वो लगी रहती हैं, जितनी भी उनके सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार वो करती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि इन्हें इनके परमौदारिक शरीर का भी त्याग हो जाता है, और इन्हें निरंजन मतलब परमौदारिक शरीर का त्याग का अर्थ क्या है? परमौदारिक शरीर तो पहले ही हो गया था केवल ज्ञान में, अब उसका भी त्याग हो गया है, और इन्हें निरंजन, निराकार, मुक्त जीव, निकल परमात्मा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये समस्त पर द्रव्यों से छूट जाने के कारण सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, अब उनके पास कुछ भी बचा नहीं, सिद्ध शरीर रहित होते हैं, इसलिए इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, इनके कोई लांछन यानी चिन्ह भी नहीं होता है, ये संसार में लौटकर कभी नहीं आते हैं। अब समझ लो आप, हमारे यहाँ कोई अवतार नहीं होते, तो जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी और प्रभु जी ने अवतार लिया है, और हमने वैसे भजन भी बना दे, चले आना प्रभु जी चले आना, है हमारे लिए गए थे वो वहां, जब चाहे जब बुला लिया कहा जाइए साहब। यही तो हाँ एक बार सागर जी महाराज कह रहे थे कि इस गीत को गा करके तो और पाप कम का बंद होता है। जो सिद्ध जो है ऊपर चले गए, जो उनको आप संसार में दोबारा बुला रही हो, तो इसका मतलब है आप अपने पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनका स्वरूप नहीं समझ रहे। आज उन्हें बोले चले आना प्रभु जी चले आना, और वह तन्मय होकर के भक्ति चल रही है। हाँ आप कितनी मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं। जो चले गए प्रभु, अब तो अपन तो एक जगह बोलते हैं आप आनंद में रहो, अपनी बहुत सारी विनतियों में ऐसा है ना कि आप आनंद में रहो, उसका भोग करते रहो, ये भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ उनको बुला रहे हैं। भाई साहब कांजी मत वाले तो आह्वान वो भी नहीं करते, आह्वान और जो करते ना पूजा के शुरू में आह्वान, भगवान साहब आइए यहाँ बैठ जाइए, मेरे सामने आके बैठिए, दिल में ऐसा भी नहीं करते वो। सीधी पूजा करते तो हैं, लेकिन सीधी पूजा करते हैं वो नहीं, वो कहते हैं, वो दो तरह से कहते हैं। हम लोग वो नहीं करते, स्थापना जैसे हम लोग स्थापना वगैरह नहीं करते। दो कारण से नहीं करते। एक तो क्या है, अगर प्रतिमा के सामने आप बैठे ही हैं तो उस प्रतिमा को अंदर घुसाने की जरूरत क्या है कि आपने उनको लौंग में स्थापित कर दिया कि इस लौंग में बिठा दिया महावीर स्वामी को। 3 लौंग अपन रखते ना, ये मान के चलते कि ठोने में ही आके भगवान बैठ गए, ऐसा मानते। प्रमाण सागर जी ने बोला था ना कि भैया ये स्थापना में जो 3 लौंगे या जो कुछ आप रखते हो,
ये तो आपके मन की तसल्ली के लिए है कि आपने उनका आह्वान किया है, लेकिन उनको बिठालना तो हृदय में है ना। और फिर अगर हृदय में बिठाल दिया तो फिर जब उनका विसर्जन करते हैं तो क्या बोलते हैं, अब निकलो मेरे हृदय से, अपने अपने जाओ स्थान। मेरा काम हो गया, अब अपने स्थान पर जाओ। नहीं, उनके लिए नहीं कहते, उनके लिए नहीं कहते, गलत बात है, गलत बात है, फिर उनके लिए नहीं कहते। किसके वो लिए? ये जो कहा जाता है उनके लिए कहा जाता है। हाँ। जो देव हमारे साथ, जो भी व्यंतर देव हमारे साथ में जो पूजा कर रहे थे, ये किसने कह दिया आपको? ये किसने बता दिया? बिल्कुल यही है, बिल्कुल नहीं यही नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये अंदर की बिल्कुल बात, ये बनाई हुई बात मत बोलो, ये कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं है। व्यंतर देव पूजन कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? आपको मालूम है क्यों कर रहे हैं आपके साथ पूजन? उनको भगा रहे हो आप? जाओ अपने घर, अपने जो भी आए हैं वो हाँ। अपने अपने घर चले जाओ। क्यों चले जाए? भगवान के लिए नहीं कहती। आपने उनको अरे बुलाया था? जिसकी स्थापना किसी की होती कर रहे हो है, और भगा किसी को रहे हो? स्थापना तो भगवान की कर रहे हो और जाने के लिए व्यंतरों को कह रहे हो। लॉजिक तो समझो। नहीं भाई साहब, ये बात जो है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। क्लियर नहीं जा रही है आपका वो माइक, वो उसको बोलो अनूप को जरा ठीक करेगा आवाज। फिर ये पूजा में जो है ये क्यों स्थापना और विसर्जन की क्रियाएं लिखते हैं सब? पूजा की हर किताब में मिलेगी आपको। हाँ देखो, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। देखो, प्रमाण सागर जी ने भी बताया था और मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जहाँ मंदिर है, जहाँ पे मूर्ति है, अरहंत का सानिध्य है, वहां तो ये स्थापना करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे अरहंत साक्षात नहीं होने के कारण हमने मूर्ति में उनकी तदाकार स्थापना की है, उसी तरह से जहाँ मूर्ति भी नहीं होती ऐसे जगहों पर हम उनकी कल्पना करते हैं, वहां स्थापना इस तरह की नाम निक्षेप आदि की चलती है। जो बाबा जी बोल रहे हैं, वहां मैं उनकी स्थापना कर रहा हूँ। मालिक, पूजा तो भगवान के सामने की जाती है ना, जब वो सामने मौजूद ही है, प्रतिमा मौजूद है तो उनमें नहीं, ये नहीं करो। मैं पूजा में, हर पूजा की किताब में आपको सब में ये मिलेगा, स्थापना और विसर्जन। हाँ anyway, हाँ वो जो ठीक है, बाबू जी ने एक बात कही तो अपन ने उसको चर्चा करी कि वो जो वास्तव में जो स्थापना है उसके पीछे हमारा तो मन यही होता है कि हम उन भगवान को, जिनको अब वो आदिनाथ भगवान की पूजन करें, तो हमने 3 लौंग उठाई और आदिनाथ की स्थापना कर दी, पूजन कर दी। उसके बाद में विसर्जन करने में उनका जो है वो सब करने के बाद में अपन आप साक्षी का भी लेते हैं, है ना, उसी साक्षी का लेते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा था, प्रमाण सागर जी ने, आप सबने सुना हो तो। नहीं तो अपन बोलते हैं ना, हाँ, आए जो देवगण जाओ अपने अपने स्थान। हाँ, तो क्या है ये? पहले स्थापना की, फिर उनको वापस भेज रहे हो, यही तो आपने बताया ना। आए जो देवगण माने क्या होता है भाई? देवगण माने देव शास्त्र गुरु। नहीं, मैं बतलाऊं क्या है? हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ, वो अपन पूजा करते हैं तन से, मन से और वचन से, भावों से पूजा करते हैं। उस समय पूजा करते समय अगर बीच में कोई व्यंतर देव आ रहे हैं हमारी पूजा में, तो उनके लिए बोलते कि भाई अपने यथास्थान चले जाइए, क्योंकि अपन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निस्सही करके ही प्रवेश करते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो जो लौंगों की स्थापना आपने की है, ये तो एक बात एडिशनल हो गई कि लौंग की स्थापना अपनी जगह पे उन प्रभु को आपने बुलाया, स्थापित किया, आइए मेरे पास बैठिए, उसमें वो व्यंतर देवों का आह्वान नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, उसका नहीं कर रहे हैं वहां, वो तो अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं वो फिर जो एडिशनल बात जो बाबूजी कह रहे हैं, वो बात खाली वहां आती है। स्थापना तो भगवान की जिनेंद्र भगवान की। अब मेरे साथ में जो कोई और आ गए हों, पहले के जमाने में व्यंतर देव भी पूजन करने आते थे, तो इसलिए वो कहा जाता था विसर्जन के टाइम में, विसर्जन में, तो वो जो देव, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्थापना हो रही है। आप जरा बहन जी कुछ आप जरा स्पष्ट कीजिए, अपनी मत व्यक्त कीजिए। हाँ बहन जी कुछ बताइए। विसर्जन करते समय नहीं, जैन साहब ये चीज क्लियर करो, बहुत जरूरी है। देखिए, विसर्जन करते समय आप 9 लौंग चढ़ाते हैं और विसर्जन करते हैं, तो किसका विसर्जन करते हैं ये बताइए पहले तो। व्यंतर देव का विसर्जन करते हैं, पूजन का विसर्जन करते हैं, या देवों को प्रतिस्थापित करते हैं? ये तीनों चीजें हैं सामने। बिल्कुल सही। जो हमें जो ज्ञान था वो हमने बता दिया। नहीं, आपने बता दिया ज्ञान। नहीं, आपने ज्ञान बता दिया, मगर ज्ञान से ये स्थिति क्लियर नहीं हुई कि 3 चीजें हैं। देखिए, 3 चीजें, पूजा का विसर्जन कर रहे हैं, या जो
व्यंतर ये देव आए उनका विसर्जन कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। विनोद बहन जी क्लियर करेगी। चलो बताइए साहब, बहन जी बताइए, विनोद बहन जी। आपने निर्णय किया, स्थापना किसकी करते हैं? आपने किसका निर्णय किया कि किसकी स्थापना करते हैं? किसकी स्थापना कर रहे हैं? व्यंतरों की स्थापना तो कर नहीं रहे हैं, है ना? अन्य देवों की भी स्थापना नहीं कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की ही स्थापना कर रहे हैं, या किन्हीं भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं, चंद प्रभु की कर रहे हैं, या मतलब 24 तीर्थंकर की कर रहे हैं, उन्हीं की स्थापना कर रहे हैं ना। जी हाँ। तो जिनकी स्थापना करेंगे उन्हीं का तो विसर्जन करेंगे। हाँ, यही तो बात हुई। स्थापना करेंगे जिनको, जो खुद ही आ गए हैं, जिनको हमने आमंत्रित नहीं किया है। मान लो जैसे मेरे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, उदाहरण देती हूँ, मान लो मेरे घर में कोई फंक्शन हुआ, तो जिनको मैंने आमंत्रित किया उन्हीं की तो मैं विदाई करूंगी, सही बात है, है ना? जिनको हमने आमंत्रित किया उन्हीं की विदाई करते हैं, उन्हीं का। और जो अभी कह रहे हैं, जैसे अभी ये उदाहरण है कि उनको हम स्थापित क्यों कर रहे हैं, है ना? स्थापित इसलिए कर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कितने लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, उनके सामने भगवान नहीं है, तो वो घर में स्थापना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। पहले जब हम मतलब गमन करते थे, एक मतलब व्यापार के लिए देशांतर में जाते थे, लंबे लंबे रास्ते होते थे, जगह जगह मंदिर नहीं होते थे, लेकिन पूजा के नियम होते थे, तो इस तरह से स्थापना करके पूजा की जाती थी। और स्थापना करके जब स्थापना की जाती थी तो वो विधि पूरी होने के बाद उनका यथा योग्य विसर्जन भी किया जाता था, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता था। तो उससे ये परिपाटी बनी है। तो जो क्रियाएं होती हैं वो एक तो समयानुकूल होती हैं, और उनमें समय समय पे परिवर्तन भी होते रहते हैं, कभी मतलब दोष भी आते रहते हैं समयानुकूल। तो उसमें जो क्रियाएं हैं वो एक मात्र साधन मात्र हैं, वो सिद्धांत नहीं है। वो सिद्धांतों को प्राप्त करने के, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन है। और वैसे भी जब आप मुनि बन जाते हैं तो ये तो पूजा तो राग में ही आ जाती है वैसे। तब तो पूजा करते ही भाव पूजा ही होती है वैसे। भाव पूजा ही होती है। ये तो व्यवहारिक है, पूजा करना तो एक साधक के लिए व्यवहारिक बात है, तो व्यवहारिकता के हिसाब से ये पूरी क्रिया है। बस उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपने परिणामों को बाहर भटकने से रोकने के लिए वहां लगाए रखना, एकाग्र करना उसका मुख्य उद्देश्य है। और वो उसका जो बीच में जो कारण है वो इस तरह से है। बाकी भाई साहब क्लियर कर देंगे अब आगे। देखो बहुत क्लियर हो गया। एक बात मैंने आपको बताई थी, एक मिनट बाबू, मैंने बताया था कि जहाँ पे समोचरण नहीं है, साक्षात जो है भगवान उपस्थित नहीं है, तो उनकी प्रतीक स्वरूप हमने प्रतिमाएं बनाई, है ना? उनका जो स्थापना उस प्रतिमा में किया, तदाकार स्थापना, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब जहाँ प्रतिमा नहीं है, उनका सापेक्ष नहीं, साक्ष्य नहीं है, तब वहां हम उनको इस तरह से ठोने आदि में इस तरह की कल्पना करते हैं। वो लोग ये स्थापित या चावल के माध्यम से जो है वो तदाकार तो नहीं होती, लेकिन फिर भी नाम निक्षेप होता है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया। और चूंकि हमने जब स्थापना कर ली है तो उसका विसर्जन भी यथावत करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर अपन उनको इस तरह से करते हैं। क्योंकि जब पूरी पूजन अपन ने जमा ली तो किसी का विसर्जन जब करते हैं, कोई अपन ने फंक्शन किया तो उसका विसर्जन भी होता है विधिवत। तो यहाँ विसर्जन हमारे यहाँ तो वो प्रतिमाएं नहीं होती। गणेश जी का जो है कि 14-10 दिन हो गए तो अब उनको जल में उनका विसर्जन कर दें, उस तरह का विसर्जन तो हमारे यहाँ होता नहीं। हमारा विसर्जन हर बार जब पूजन जब समाप्त होती है तो जिनकी हमने भावों से इनकी स्थापना की है, नाम निक्षेप आदि किया है, उनका विसर्जन करने की ये परिपाटी है। इसमें व्यंतर देवों का कोई रोल नहीं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, जब मैं जो विसर्जन पाठ पढ़ता हूँ तो विसर्जन पाठ पढ़ने में हमने एक लाइन और ऐड कर दी। जैसे हम पंचपरमेष्ठी की आरती करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी 8वीं आरती और फलानी आरती और जो ये आरती पढ़ा हुए उसको ये सब हो जाए, ये सब अपन पढ़ते हैं ना, एडिशनल चीजें। उसी तरह से विसर्जन में कुछ लोगों ने और उसमें एक लाइन जोड़ दी कि भैया वो जो व्यंतर लोग भी आए होंगे तो उनको भी कह देते हैं कि अब आप जाइए, हो गया काम पूरा। तो वो उन्होंने ऐड कर दिया। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते आजकल, वो कहते हैं आजकल व्यंतर लोग आते ही नहीं है, तो उनको कहने की जरूरत नहीं। मतलब वो क्या है कि हमने एक छोटा सा पाठ बनाया है विसर्जन का, जिसमें वो अंतिम जो उनका जो आहुति हम देते हैं और उसमें माध्यम से हम अपनी पूजा की परिपाटी को समापन करते हैं। तो उसमें हम जो कोई ये भी बोल देते हैं कि आजकल देखो आप दूसरों ने दूसरी चीजें भी बनाई है विसर्जन पाठ में, उसमें देवों की बात नहीं है, कुछ और जो ऐड किया हुआ है। जैसे वो मामा जी पढ़ते हैं 24 दिन राज को पूजो, है ना, वो सब है ना। तो बहुत से वो नहीं पढ़ते,
पढ़े तब भी ठीक है, उनके रूटीन में चल रहा है तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ना पढ़े तब भी चलेगा, क्योंकि बेहतर देव आजकल नहीं आते हैं, है ना। तो अच्छा भाई साहब एक बात था, समझ करके हम वस्तु के स्वरूप को समझ करके अपने हिसाब से भी वो उन पंक्तियों को बना सकते हैं कि जैसे आप लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी जैसे कि श्रद्धा पूर्वक भक्त पूजन कीनी अपनी शक्ति प्रमाण, अब पूजन विसर्जन में करूं आत्म कल्याण, ऐसे भी अगर हम कह सकते हैं तो अब ऐसे भी हम विसर्जन करते हैं। ऐसे करते ही हैं मामा जी, ऐसे ही करते हैं। हम लोग भी करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, जैसे हमारे भाव बन पाते हैं उस तरह, इतना। तो उसमें बस खाली और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी खाली इतनी ही है कि वो जो है, जब जो आपने बात कही ना कि कुछ लोग जो है वो इनसे जो बाबूजी कह रहे हैं ना, जो विधान करते हैं ना, विधि पूर्वक जो बड़े विधान किए जाते हैं और जिनमें देवताओं का भी आह्वान किया जाता है विधान में, उनमें देवताओं का विसर्जन किया जाता है, यानी जिसका आह्वान किया जाता है उसी का विसर्जन किया जाता है। वहां देवताओं का भी विसर्जन किया जाता है विधानों इत्यादि में, बड़े विधानों में जो विधि पूर्वक पूरे संपूर्ण किए जाते। तो मेरा एक निवेदन है कि जब मंदिर में भगवान के सामने अगर हम आह्वान स्थापन ना करें, खाली पूजा करें, तो विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक कोई भी क्रिया की जाती है ना, तो उसको एक विधि बनाई गई है उसकी, है ना। अपना हम जो भी अपने घर में छोटा भी संस्कार करते हैं तो उसकी एक विधि बनाते हैं, है ना। जैसे कोई भी मान लो शादी का हमने प्रोग्राम बनाया, पहले लिस्ट बनाई, फिर कार्ड भेजा, फिर फोन किया, फिर ऐसे, तो ऐसे हम उनके जिस समय, क्योंकि अब हम हर समय तो 24 घंटे तो संसारी हैं, हर समय तो हमारे हृदय में भगवान विराजमान नहीं है, है ना। तो जब हम उस क्रिया को, कार्य को कर रहे हैं, तो उस समय अपने हृदय में हम सब तरफ से निरपेक्ष होकर के भगवान का आह्वान करते हैं, और जब हमने उनका आह्वान किया, अब हम उनका विधि पूर्वक पूजन करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, प्रमाण सागर जी ने भी यही बोला था कि वो जो ठोना है, ठोने में भगवान की स्थापना नहीं हो रही, वहां तो आपको याद रखने के लिए कि आपने भगवान को बुला के इस हृदय में स्थापित कर लिया है, उसकी काउंटिंग कर देते हैं अपने सिग्निफिकेंस, लेकिन स्थापना तो हृदय में की जाती है। बोला था उन्होंने कितनी बार, प्रमाण सागर जी। है, बाहर में सब प्रतीक है। प्रमाण सागर जी यही बोला था, अगर ना भी करो तब भी काम चल जाता है। नहीं, प्रमाण सागर जी बोला था हृदय में स्थापना, हृदय में अगर नहीं, ये भी बोला जो क्रिया चल रही है वहां पर वो करी जाए, वह भी बोला। वो बहुत अलग चीज है, वो तो अलग चीज है। ये नहीं कह रहे कि कौन से किया जाए, बात ये हो रही है कि हम अगर मान लीजिए नहीं भी करते हैं तो कोई दोष तो नहीं है, ये पूछ रहा था। नहीं बाबूजी, ये बात स्पष्ट बहन जी ने कर दी है। एक मिनट, जो क्रिया अगर हम विधि पूर्वक पूरे तरीके से करें तो उससे हमारे भाव भी अच्छे बन पाते हैं ना, सिस्टमेटिक हो जाते हैं भाव, सिस्टमेटिक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। वास्तव में बात सही बहन जी ने बताई है कि जब तक आप उसको हृदय में स्थापना नहीं करोगे तो क्रिया पूरी विधिवत हुई नहीं ना। सही बात है, आपने शुरू कर दिया। सही बात, स्थापना की बात अपन शुरू से कह रहे हैं। प्रमाण सागर जी ने यही कहा, वो यही कह रहे हैं कि आप ये मत मानो कि ठोने में आकर के भगवान बैठ गए, आप तो हृदय में स्थापना करो ना, हृदय में स्थापित कर रहे हो। तो देखो, इस प्रकार से अभी हमारा सिद्ध परमेष्ठी शुरू हुआ ही था, और इसमें अभी काफी हमको भी पढ़ना है, तो ये बीच बीच में जो बातें आती हैं वो भी जरूरी है समझना। तो काफी कुछ लोगों को क्लियर हुआ होगा। कल हमारा ये बहुत क्लियर हो गया, बहुत क्लियर, भ्रम था हमको तो, हम खुद कह रहे, हमें खुद भ्रम था। बहन जी ने बहुत क्लियर कर दिया, हमें खुद भ्रम था इस बात का। आपने भी आपने भी क्लियर किया, वेरी 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 गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए सर, तो अपन कल उसको और आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। मामा जी जिनवाणी स्तुति करें। अरे बोल दीजिए जैन साहब। लोग जो है, हाँ, सब लोग खड़े होकर के जिनवाणी स्तुति जो है खड़े होकर के सब लोग करेंगे, इससे अभिनय ना हो जिनवाणी का। सब लोग खड़े हो जाएं। ये जो स्तुति में पढ़ रहा हूँ, ये आचार्य विभव सागर जी महाराज की स्तुति लिखी है उन्होंने जिनवाणी के। जी। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। मूल अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए हे जिनवाणी माँ,
बार बार हम शीश झुकाएं हे जिनवाणी माँ, श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, ज्ञान सूर्य सब निर्मल बनता तेरी वाणी से, चारित्र चंदा सा उज्जवल हो तेरी वाणी से, अखिल विश्व कल्याण कारिणी आगम वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं हे जिनवाणी माँ, वाला को भी कुंद कुंद सा संत बनाती माँ, ग्रंथ सिखा निर्गंथ बना अरहंत बनाती माँ, तीर्थंकर की दिव्य देशना मोक्षदायिनी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं हे जिनवाणी माँ, श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, तेरे अमृत अक्षर माता अक्षय पद दाता, तेरे पद हर आपद हरते है शिव पद दाता, ओम नमः अरहम सिखाती मरहद वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ, हो भारती सारवती माँ सरस्वती माता, वीर हिमाचल से निकली हो ज्ञान सलिल दाता, पाप ताप संताप हारणी जग कल्याणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ, श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ लोग, जिनवाणी माता की जय। नमोकार नमोकार मन। जिनवाणी माता की जय, सबको जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सब लोगों को जय जिनेंद्र सबको जय एक मिनट, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, एक मिनट, जय एक बात और कहनी है सबसे चलने से पहले हाँ। कि सब लोग जो है जब जो इनका वीडियो ऑन है या नहीं है ऑन है, सब लोगों को शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो हमारा जो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय जो है, हमारा ज्ञान का सूक्ष्म बहुत कम है। उसका कारण है कि हमने इस तरह के कर्म पहले भी किए और अभी भी कर रहे हैं। अगर जिनवाणी की स्तुति या जिनवाणी के प्रति अभिनय हमने कहीं भी दिखाया, जैसे लेट करके लोग जिनवाणी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो इसीलिए नहीं दिखाते कि वो लेटे हुए हैं, तो सोचो हम कितना अभिनय कर रहे हैं जिनवाणी का, और स्वयं के लिए नुकसानदायक है। इसलिए जिनवाणी जिस भी भाषा में जहां से भी सुनना है, टीवी से भी सुनना है या इसमें चर्चा में सुनना है, तो पूर्ण विनय के साथ बैठ करके वस्त्र आदि बदल करके स्वच्छता के साथ सुनना है। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं हो रहा है कि अपन लेट करके आड़े पड़े हुए हैं और जिनवाणी चल रही है। बहुत सारे लोग वीडियो ऑन नहीं करते। एक चीज पूछ रहा था मैं आपसे जी, ये इसका टाइम जो है कितना है आपका? ये इसका ये जो ये चलता है जूम पे, इसका टाइमिंग कितना है? 8 से 9 घंटा। 1 घंटा। 8 से 9 ना, तो ये 9 तो ज्यादा बज रहे हैं, अभी तो 9:15 बज रहे हैं। वो चर्चा लोगों ने आगे तक चला दी ना, और फिर मैं ये पूछना चाहता था, इसमें क्या है, अपन जिनवाणी स्तुति के पहले एक कोई भजन बोलना चाहता था। मामा जी, इसमें समय बहुत कम है अपने पास। जिनवाणी स्तुति की शॉर्ट रखेंगे तो अच्छा है। नहीं, तो क्या है, 9 बजे के बाद लोग बेचैन होने लगते हैं, सबको जाना होता है ना, कुछ ना कुछ काम होते हैं, किसी कॉल रुके हुए हैं, किसी का कुछ रुका हुआ है, तो इसलिए शॉर्ट वाली जो है जिनवाणी भी स्तुति भी शॉर्ट में रखें, जिससे लोगों को बेचैनी ना हो। और 9 बजने में 2 मिनट पहले मैं समाप्त करता हूँ। ओके भाई साहब, मुझे एक बात कहनी थी जी। वो जो हमारी लेडीज वाली क्लास होती है, वो भी आप ही होस्ट करते हो ना? हाँ, मैं ज्वाइन करता हूँ। नहीं, ज्वाइन करने की नहीं पूछ रही मैं, होस्ट हाँ, करने होस्ट, की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो ना कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है, लेडीज के साथ होती है, कई बार वो क्लास अटेंड नहीं कर सकती, तो वो चाह रही थी अगर जैसे हम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो हमारी भी रिकॉर्ड कर लिया करें, क्योंकि लेडीज के साथ तो रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, तो वो कई बार क्लास नहीं अटेंड कर पाती। बहन जी, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो इसकी जो मेमोरी है मेरे लैपटॉप की बहुत कम है तो मैं रिकॉर्ड तो कर सकता हूँ,
लेकिन रिकॉर्ड करके मैं उसको फिर उसको YouTube पे मैं डाउनलोड मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे का आपका भी चलता है। हाँ वो YouTube में डाल देंगे, नहीं तो वो मेमोरी रुक जाएगी, तो अगले दिन हाँ, से तो उसमें आप रिकॉर्ड डाल होगा। देना, तो जिनका छूटेगा वो वहां से अपना देख लेंगे। हाँ तो उनको लगता कि हमारा सीक्वेंस छूट गया, तो और सभी के साथ आती है प्रॉब्लम। तो मैंने आपका एक रिकॉर्ड भी किया, इसलिए किया था, लेकिन ये मेरा इसकी मेमोरी इसमें बहुत जा रही थी, इसलिए फिर मैंने उसको, अभी मुझे समझ में आ गया, उसको YouTube पर डाल देंगे तो ये मेमोरी भी फ्री हो जाएगी, हाँ ठीक है ना? तो वैसा हाँ, कर दिया करेंगे। और ये रितु जी है ना, रितु भी होस्ट हैं। अच्छा हाँ, रितु भी कर सकती है। तो ये मुझे यही पता था कि रितु होस्ट है, तो हाँ, मुझे रितु भी होस्ट है और मैं भी होस्ट हूँ, तो वो रितु कर सकती है। अच्छा ठीक है। हाँ जी चलिए, वो नहीं होंगे तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, आप वहाँ डाल दीजिए, तो जिनकी क्लास छूट जाएगी वो वहां से देख हाँ लेंगे। हाँ 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 हाँ। चलिए, सबको जय सबको जिनेंद्र। जय सभी को जय जय हिंद। जय सभी को जय जिनेंद्र। जय।